नमस्कार दोस्तों। आज संडे का दिन है। आज सारे घर के बच्चे जो लोग बाहर जाते हैं वो अपने अपने मम्मी के चंगुलों में फंस गए होंगे दिवाली की सफाई के लिए। हम और हमारी बहन भी इसी चंगुल में फंस गए थे, तो हमने ये सब गद्दा वद्दा हटा के बेड के अंदर की सफाई करने का प्लान बनाया। ये तो सालाना ही होती है। तो देखिए, उसने पोंछ ओछ दिया था अच्छे से, उसके नीचे पन्नी लगा दिया था क्योंकि न्यूज़पेपर था नहीं। अब कोई पेपर पढ़ता ही नहीं, अब तो सब लोग मोबाइल में ही देख लेते हैं। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। उसने सफाई पहले स्टार्ट कर दी थी और हमें पता ही नहीं था कि उसने करना स्टार्ट कर दिया। तो हम ये क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें पोंछ के सब बिछा दिया था, सब चीज़ें साफ़ करके अच्छे से रख रहे थे। अंदर ही पड़ी रहती हैं तो ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं लगती, बट फिर भी स्टिल एक बार आप साफ़ करके रख दो। ये सब कांच वाँच का सामान रहता है। एक्चुअली ये सारे सामान हमारे पास बहुत सारे हैं, मेरी सिस्टर को गिफ्ट में मिलते रहते हैं ऑफिस की तरफ से, तो ये ऐसे इकट्ठा होते रहते हैं और इसको हम लोग धीरे धीरे सिस्टर वगैरह को या किसी को भी देते भी रहते हैं जिससे ये थोड़े कम होते रहे, क्योंकि इतना आप कैसे ही स्टोर कर पाओगे और गिफ्ट को क्या आप मना कर दोगे कि हमें मत दो। तो वो मिलते रहते हैं एज अ प्राइज़ उसको ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए कितना सारा सामान है, बॉटल्स हैं और ये सर्विंग बोल वगैरह जो होते हैं नाश्ते वाश्ते के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं। और ये जूसर रखा हुआ था जो कि कभी यूज़ ही नहीं होता, तो वो भी एक कोने में है। ये ग्लासेस है, ये मैंने आपको स्पेशली इसलिए दिखाया क्योंकि जब हम लोग पैदा होते थे तो शायद हमारी नानी हम लोग को पीतल के बर्तन देती थी, तो ये हम लोग हमेशा अपने पास रखते। इसको हम लोग ने कभी भी हटाया नहीं क्योंकि ये मेरी नानी की निशानी है, तो इसलिए हम लोगों ने कभी भी नहीं इसको हटाया। ये बोल भी जो रखा हुआ है स्टील का, वो भी पीतल का, वो भी हमारी नानी ने ही किसी को दिया होगा, तो ये भी रखा हुआ है। एक्चुअली और भी रखे हैं, वो हमारे क्या बक्से में कहीं और रखे हुए हैं, यहाँ पे नहीं है। और ये देखिए ये सारे बैग्स हैं, ये सारे बैग्स ना इधर उधर पड़े रहते हैं, तो इस बार मैंने सारे बैग्स को एक जगह रख दिया जिससे कि कभी ट्रैवल करना हो, किसी को कहीं जाना हो, तो ये ना हो कि आप ढूंढ रहे हो कि किस साइज़ का बैग चाहिए तो फिर बड़ा ले गया, नहीं तो छोटा लगे। मैंने सारे बैग्स को एक साइड रख दिया। और ये कुछ बर्तन है, मम्मी खरीदती रहती हैं बीच बीच में, तो ये सारे बर्तन हैं। तो ये कुछ चम्मच, स्पैचुला और कच्ची वच्ची थी, तो मैंने सोचा कि इसको सारी एक जगह रख दूँ जिससे कि कोई चीज़ ढूंढने में कभी ये ना रहे कि हाँ ये कहाँ गया वो कहाँ गया, कभी कुछ ओकेज़न हो इसको निकालना पड़े। वैसे निकालना नहीं पड़ता, हमारे के ऑलरेडी बहुत सारे हैं। और ये अम्ब्रेला है, आपको पता है इस अम्ब्रेला की ये कहानी है कि ये पूरी बरसात नहीं मिल रहा था, एक मिला था और सारे नहीं मिले थे। तो इस बार मैंने तीनों ढूंढ लिए और मैंने इसको एकदम साइड में रख दिया जिससे कि अगर पानी बरसे तो ये टाइम पे मिल जाए। और ये मैंने बॉटल का जो वो होता है कवर भी मैंने उसी के साथ रख लिया जिससे कि इसको ढूंढना ना पड़े। ये मेरे यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं, बट हमें किसी ने दिया था तो ये रखा हुआ है, तो हमने सोचा जब खरीदेंगे तब इसको यूज़ करेंगे, तो ये मैंने इसके नीचे रख दिया। और ये होली में जब हम लोग होली में नाश्ता सर्व करने के लिए डब्बे लेते थे, ये वो डब्बे हैं। हम अपनी मम्मी से कह रहे थे इसको फेंक दो, अब ये कौन यूज़ करेगा, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ये देखिए 2 हैं, तो इतना नहीं चल पाती अपनी मनमानी। और ये कुछ विंटर्स के कुछ कपड़े होंगे, ये मैंने इसको रख दिया। इसको मैंने खोला नहीं, 2-4 चीज़ें इसमें डाल के इसको रख दिया। ये दिवाली के पटाखे थे, पटाखे नहीं सॉरी फुलझड़ी थी। ये बहुत समय से मेरे पास रखी थी। एक्चुअली मेरे भांजे आते तो हम उन लोगों को देते हैं, वो लोग यहाँ जलाते हैं, तो इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियों में वो लोग आए कि हम नहीं उनको दे पाए, तो ये सारे रखे हैं। अब जब कभी वो आएंगे तो उनको देंगे, तो वो थोड़े खुश हो जाते हैं ऑफ सीज़न जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सारी जो लाइट्स वगैरह होती हैं इनको मैं चेक करके रख लेती हूँ कि कोई अगर ख़राब हो तो उसको हटा देते हैं, नेसेसरी क्या जगह बढ़ाना। और इन सब चीज़ों को हम एक जगह रख देते हैं, जिससे पता है क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है तो एटलीस्ट मिल जाता है। अभी जन्माष्टमी मुझे झालर की इतनी ज़रूरत थी, हमें झालर नहीं मिली, और आज मैंने देखा मेरे पास झालर पड़ी हुई थी। तो ये वाली चीज़ें ये देखिए शीशा था, इसमें पैर की तरह ये बना हुआ है, आप इसमें अपना मुंह देखिए। मतलब पहले हम लोग जब छोटे थे तो वो जूते में अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, लो शीशा देख लो, वही वाला हाल है। ये दूसरी तरफ का साइड था, ये मेरी सिस्टर ने इसका भी सामान निकाल दिया है। और ये देखिए ये भी कुछ क्रॉकरी सेट थे, इसको हम वॉश कर देंगे क्योंकि इस पर ना अजीब सा कुछ निशान टाइप का पड़ जाता है, ग्लासेस के होते हैं। तो उसने ये सारा सामान निकाल दिया, तो मैंने कहा लाओ मैं धो के लाती हूँ, तुम तब तक थोड़ा साफ़ सफाई करो। जब तक हम धो के लाए और सुखा के पोछे वोछे, तब तक उसने ये देखिए सारा सामान इसमें लगा दिया। आपको पता है पहले ये बेड बहुत फुल रहता था, फिर मैंने धीरे धीरे हम लोग ने इससे सामान फेंकना चालू किया, कुशन्स हटाए, सब कुछ हटाए, उसके बाद ये सब साफ़ हो गया। तो ये जो है
क्रॉकरी वाला सेट है, इसको हम ध्यान से रख देते हैं जिससे टूटे ना, कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ में आ जाए। तो ये हमारा बेड साफ़ हो गया है। मैं इस बेड को बंद कर देती हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि इसमें शायद चूहे घुस के पहले अपनी जगह बना ले और हम लोग ऊपर से बंद कर दें, फिर सारी सफाई गई चौपट। तो ये पन्नी इसके ऊपर डाल देते हैं जिससे गद्दा गंदा ना हो। अब देखिए मैंने सोचा लो मैं ड्रेसिंग की ड्रॉर साफ़ करूँ। ये इतनी छोटी ड्रॉर में इतना सामान पड़ा था, जबकि इसको मैंने अभी कुछ दिन पहले साफ़ किया था। और ये देखिए इसकी कतरन देख के लग रहा है कि इसमें चूहा भी कहीं से घुसता होगा। स्ट्रेंज। एक्चुअली इसका डोर टूट गया था तो मे भी उसकी वजह से घुस जाता हो। ये देखिए मेरा छोटे भाई की फ़ोटो है और इसको इसने अंदर रख दिया है, पता नहीं किसी ने, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो थोड़ी अजीब सी हो गई है इसलिए। और ये मेरी मदर है, ये शायद उनकी शादी हुई होगी उसके टाइम की फ़ोटो है। तो ये भी ऐसे अंदर ही रखी हुई थी क्योंकि वो शायद थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा तो किसी ने हटा दिया होगा। ये देखिए कट गया है ना। तो देखिए मैंने उतना सामान में इतना मैंने वेस्ट फेंका और उसके बाद मैंने इसको ऐसे सजा के रख दिया। फिर मैंने नीचे वाली ड्रॉर खोली, उसमें भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। क्या पड़ा रहता है अब समझ में ही नहीं आता। देखिए फिर मैंने इसको क्या किया, जो भी फालतू सामान था मैंने हटा के अच्छे से रख दिया। फिर ये देखिए इसमें भी देखिए कैसे सब उलझा उलझा पड़ा था, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। आज की सफाई डन। अब मिलते हैं कल।